रोरोनोआ ज़ोरो सिर्फ एक स्वॉर्ड्समैन नहीं है, उसकी रगों में दौड़ता है सैमुराई का ब्लड, वानो का वो रॉयल ब्लड। उसका नाम जुड़ा है शिमोत्सुकी ryuma से, वो लेजेंडरी वॉरियर जिसने एक ड्रैगन को हवा में ही स्लाइस कर दिया था। ऑर्फन हुआ बचपन में, लेकिन उसकी विल कभी नहीं टूटी। ये कहानी है एक लॉस्ट लेगेसी की, एक फॉरगॉटन वॉरियर की, जो निकला है दुनिया का सबसे महान स्वॉर्ड्समैन बनने के लिए। This is the untold bloodline of Roronoa Zoro. बट इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़ोरो की बैक स्टोरी और उसकी फैमिली ट्री के बारे में। तो शुरू करते हैं। जब बात ज़ोरो की आती है तो वो पहला इंसान था जिसने लुफी की जर्नी को अपनाया, पायरेट किंग बनने की जर्नी को। यही वजह है कि ज़ोरो की वैल्यू क्रू में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। आज ज़ोरो बन चुका है एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन और उसकी ताकत को अब कंपेयर किया जा सकता है स्टोरी के कुछ सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स से। लेकिन यहां तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। ज़ोरो का अतीत उसकी ग्रेटनेस की जड़ है, वही अतीत जो ज़ोरो को 3 स्वॉर्ड चलाना सिखाता है। ज़ोरो आता है ईस्ट ब्लू के एक छोटे से गांव से जिसका नाम है शिमोत्सुकी विलेज। इस विलेज की स्थापना खुद शिमोत्सुकी क्लैन के एक सदस्य ने की थी जो आए थे वानो से। ओडा के मुताबिक शिमोत्सुकी कोज़ाबुरो नाम के एक सैमुराई ने वानो को इलीगल तरीके से छोड़ दिया था और आकर बस गए ईस्ट ब्लू में। यहीं उन्होंने इस विलेज को बनाया और कुछ समय बाद एक डोजो भी एस्टैब्लिश किया। उनके बेटे खुशिरो थे उस डोजो के हेड जब ज़ोरो वहां एक छोटा बच्चा था। एक दिन ज़ोरो वहां पहुंचा ताकतवर बनने की तलाश में। उसने डोजो के सबसे मजबूत सैमुराई को चैलेंज किया और काफी सारे वॉरियर्स को हराने में कामयाब भी हुआ। लेकिन क्वीना को हराना उसके लिए हमेशा इम्पॉसिबल रहा। ज़ोरो और क्वीना के बीच इतने ज्यादा बैटल्स हुए कि वो इवेंचुअली एक दूसरे के सीरियस राइवल्स बन गए। सरप्राइजिंगली ज़ोरो की ट्रेमेंडस फिजिकल स्ट्रेंथ होने के बावजूद वो उसे एक बार भी हरा नहीं पाया। धीरे धीरे ज़ोरो ने और ज्यादा मेहनत करना शुरू किया और उसने 3 स्वॉर्ड से लड़ाई करना शुरू किया, क्योंकि उसका मानना था जितनी ज्यादा स्वॉर्ड्स उतनी ज्यादा ताकत। लेकिन इसके बावजूद ज़ोरो कभी भी क्वीना को हरा नहीं पाया। बचपन में उसे क्वीना से थोड़ी जेलसी भी थी, जो एक हद तक नॉर्मल है, लेकिन साथ ही ज़ोरो उसे दिल से एडमायर भी करता था। जब क्वीना के पिता ने उसे कहा कि वो कभी दुनिया की सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन नहीं बन सकती क्योंकि वो एक लड़की है, तो वहीं ज़ोरो ने उसका हाथ थामा और दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि उनमें से कोई एक जरूर बनेगा दुनिया का सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन। उस रात ज़ोरो और क्वीना के बीच हुई उनकी आखिरी फाइट और इसी के साथ ज़ोरो 2001 बार हार चुका था क्वीना से। अनफॉर्चुनेटली क्वीना की मौत थोड़े ही समय बाद हो गई और उसकी वजह काफी बिज़ार थी। उसके पिता के मुताबिक क्वीना की डेथ सीढ़ियों से गिरने की वजह से हुई और उसके जैसी स्ट्रॉन्ग लड़की के लिए भी एक मामूली फॉल ही काफी था उसे मारने के लिए। ये ज़ोरो की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। इसने उसके दिल दिमाग में ये बात पक्की कर दी कि इंसान कितने ज्यादा फ्रैजिल होते हैं और मौत कभी भी आ सकती है। किसी हद तक क्वीना की वो बात कि एक लड़की बोर्न ही वीक होती है, वो भी ज़ोरो के मन में कहीं गहराई तक बैठ गई। शायद यही वजह है कि ज़ोरो कभी भी औरतों पर वार करने में हेजिटेट करता है। सबसे जरूरी बात यह थी कि इस घटना ने ज़ोरो को मजबूर किया कि वो कुशिरो से क्वीना की तलवार वाडो इचिमोंजी मांगे। ये तलवार उस वादे का सिंबल है जो उन्होंने क्वीना के मरने से पहले किया था और ये ज़ोरो के लिए बहुत ही खास है। उसके बाद के समय में ज़ोरो बहुत ज्यादा ताकतवर बन गया और अंत में वो समुद्र की तरफ निकल पड़ा उस वादे को पूरा करने के लिए जो उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त से किया था। और वो वादा था दुनिया का सबसे महान स्वॉर्ड्समैन बनने का। इसके लिए ज़ोरो को उस शख्स को हराना था जो अभी इस टाइटल को रखता है, यानी मीहॉक को हराना होगा। ज़ोरो के विलेज से निकलने के थोड़े ही समय बाद वो रास्ता भटक गया और जैसे जैसे चीजें बिगड़ती गई, ज़ोरो के पास ना खाना था ना पैसे। उसकी डिपार्चर उसके लिए एक डिजास्टर बन गई। लेकिन तभी उसने डिसीजन लिया कि अब वो एक बाउंटी हंटर बनेगा। इससे ना सिर्फ वो सरवाइव कर सकता था बल्कि ड्रैक्यूल मीहॉक का पीछा भी कर सकता था। साथ ही पायरेट्स को हराकर वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता गया, अपनी स्किल्स को बार बार टेस्ट करते हुए। जल्द ही ज़ोरो ने अपना नाम बना लिया, पायरेट हंटर ज़ोरो के नाम से। पूरा ईस्ट ब्लू उसकी रेप्यूटेशन से गूंज उठा था। वो समुद्र के सबसे रिनाउंड लोगों में से एक बन चुका था। एक पॉइंट पर क्रोकोडाइल
7 वॉरलॉर्ड्स ऑफ द सी में से एक। उसने मिस्टर 7 को भेजा जोरो को रिक्रूट करने के लिए, लेकिन जवाब में जोरो ने कहा तभी ज्वाइन करूंगा अगर मुझे उसका लीडर बना दिया जाए। इवेंचुअली जोरो पहुंच गया शेल्स टाउन, जहां किस्मत ने उसे लुफी से मिला दिया, और वहीं से शुरू हुई एक ऐसी जर्नी जो एक दिन पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगी। जोरो की कहानी एक वादा है, हिम्मत है, लॉयल्टी है, और एक ऐसी डिटर्मिनेशन है जो कभी नहीं टूटती। अब बात करते हैं उसके माँ बाप और फैमिली ट्री के विषय में। क्या तुम्हें याद है वो लेजेंडरी सैमुराई जो एक ज़ॉम्बी स्वॉर्ड्समैन बनकर लड़ा था जोरो से? थ्रिलर बार्क में वन पीस के सबसे आइकॉनिक पायरेट शिप्स में से एक वो है शिमोत्सुकी फैमिली का ओरिजिन पॉइंट, और यही फैमिली वन पीस की सबसे हाईली रिस्पेक्टेबल फैमिलीज में से एक मानी जाती है। शिमोत्सुकी फैमिली वानो कंट्री में एक अमीर और पावरफुल फैमिली बनती चली गई, और इसी वजह से वानो के 2 रीजन्स इन्हीं को सौंप दिए गए। हालांकि ज्यादातर शिमोत्सुकी लोग वानो में ही रहे, लेकिन किस्मत के एक मोड़ पर कुछ लोगों ने वानो छोड़ने का फैसला किया। कई जेनरेशंस बाद, यानी ठीक 55 साल पहले, शिमोत्सुकी कोजाबुरो वानो का एक रिनाउंड स्वॉर्ड्समैन 25 लोगों के साथ वानो कंट्री से निकल पड़ा, और किस्मत ने उन्हें पहुंचा दिया ईस्ट ब्लू के एक छोटे से विलेज में। उन्होंने उस विलेज को बचाया बैंडिट से जो उसे तबाह करने आए थे, और फिर वहीं बस गए। यही वो पल था जब शिमोत्सुकी फैमिली वानो से बाहर फैलने लगी और उस विलेज को नाम मिला शिमोत्सुकी विलेज। एक फेलो वन पीस फैन ने बनाया है एक बिल्कुल सही फैमिली ट्री जो ओडा ने SBS में रिवील की गई इंफॉर्मेशन पर आधारित है। तो यहाँ स्क्रीन पर देखिए, शिमोत्सुकी ryuma ने शुरू किया था शिमोत्सुकी फैमिली। यहाँ डॉटेड लाइंस दिखाती हैं ryuma और 2 सिबलिंग्स के बीच के कई जेनरेशंस, जो हैं शिमोत्सुकी उशिमारू और शिमोत्सुकी फूरिको। फूरिको उशिमारू की बड़ी बहन है, जो रिसेंटली एनिमे में भी दिखाई गई है। जहां उशिमारू ने वानो कंट्री में रहना चुना, वहीं फूरिको ने वानो कंट्री छोड़कर ईस्ट ब्लू के एक विलेज में जाना चुना। जैसा हमने पहले बताया, फूरिको ने शादी की रोरोनोआ पिंजोरो से, जो उस विलेज का ही था जहां वे सेटल हुए थे। फिर हुआ जन्म रोरोनोआ अराशी का, जो है जोरो के पिता। बाद में अराशी ने शादी की थेरा से, जो जोरो की माँ है और एक क्रिमिनल की बेटी, और इसी तरह जन्मा हमारे प्यारे रोरोनोआ जोरो इस दुनिया में। जोरो के माँ बाप की कहानी हमें SBS में देखने को मिली थी। उसमें बताया गया कि जोरो के पिता रोरोनोआ अराशी एक लड़ाई में पायरेट्स के हाथों मारे गए, और कुछ ही वक्त बाद उसकी माँ भी चल बसी एक ऐसी बीमारी से जिसका कोई इलाज नहीं था। यही था जोरो का अतीत, दर्द भरा लेकिन उसे और भी मजबूत बनाने वाला। और हाँ, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि शिमोत्सुकी फूरिको जोरो की दादी थी, और इसी हिसाब से शिमोत्सुकी उशिमारू उसके ग्रेट अंकल हुए। तो अब तो साफ है, जोरो के अंदर शिमोत्सुकी फैमिली का खून बहता है, और उसकी आंखों में जलती है वो आग जो उसे दुनिया का सबसे महान स्वॉर्ड्समैन बना देगी। तो ब्रो, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर तुम भी बचपन में 3 लकड़ियां लेकर जोरो बनने की कोशिश कर चुके हो तो लाइक तो बनता है बॉस, और अगर नए हो तो एक सब्सक्राइब ठोक देना। चलो फिर मिलते हैं अगली लेजेंडरी स्टोरी में। बाय बाय, और हाँ, स्वॉर्ड संभाल के चलाना।